बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो अपनी तमाम तर खूबियों के साथ आगे बढ़ रही है और इसकी जो दरख्वास्तों की आखिरी तारीख़ है वो 10 अक्टूबर है। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ अलगाज़ी ट्रैक्टर के बाइख्तियार डीलर सुल्तान एंड सन्स पर, और मेरे अक़ब में मौजूद है अलगाज़ी का 65 हार्स पावर ट्रैक्टर। ये एक सैंपल के तौर पर यह ट्रैक्टर यहाँ आया है। इसके बाद जो दीगर ट्रैक्टर हैं दीगर हार्स पावर में हैं वो भी अनकरीब शोरूम पर पहुँचने वाले हैं। शोरूम के डीलर हसन खालिद साहब मेरे पास मौजूद हैं, वो बताएँगे कि ये स्कीम किस तरह इस पर जो है वो अमल पैरा हो रही है और कौन कौन से ट्रैक्टर इस स्कीम के तहत मिल रहे हैं, और ये जो ट्रैक्टर हैं जो इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे इनकी क्या क्वालिटी है। इन तमाम पहलुओं को हम कवर करेंगे। तो आइए बात करते हैं हसन खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो सिलसिला है ज़िम्मेदारों की खिदमत करने का राइट इन्फॉर्मेशन के साथ आपने जारी रखा हुआ है। जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है वो बिल्कुल अपने ज़ोर शोर के साथ जो है वो चल रही है, और जिस तरह आपने पहले भी कहा, मैं रिकन्फर्म भी करूँगा, तो 10 तारीख यानी कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं इस स्कीम की दरख्वास्त जमा कराने के लिए। तो जो दोस्त अभी तक इससे इस्तिफ़ादत हासिल नहीं कर सके, मैं उनको यही कहूँगा कि आज ही अभी इसी वक्त उठें और अपनी दरख्वास्त जमा कराएँ। पहली चीज़ तो ये। जहाँ तक बात है कि जो डिटेल है उसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो शूट की थी AWC एग्री के तवस्सुल से ही, तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, कुछ दिनों में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, उसके बारे में हम आपको आगाह कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह पहले बाकी स्कीमों में हुआ करता था कि कुरानदाजी तहसील लेवल पे होती थी, इस बार कुरानदाजी ज़िलाई लेवल के ऊपर है कि जो ज़िले का कोटा है, ज़िले में कहीं से भी आप हों, किसी भी तहसील से भी हों, आपका ट्रैक्टर की कुरानदाजी में आपका पूरा का पूरा चांस होता है निकलने का। कोई तहसील के अंदर लिमिट कोई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कुरानदाजी जो हो रही है वो हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, लेकिन होगी 20 तारीख को, जो अब तक हम सुनने में आ रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर जो कुरानदाजी है वो सेम टाइम पे सेम डे में हो रही होगी। इससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी जो है, कि जो क्लैरिटी है कि कहीं इसमें जो लोगों के ज़हन में शक आ रहा था कि कोई पर्ची तो नहीं चलेगी, कोई सिफारिश तो नहीं चलेगी, किसी का कोटा तो नहीं होगा, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो अभी तक हम सुनने में आ रहे हैं कि सेम टाइम सेम डे पूरे पंजाब के हर ज़िले में कुरानदाजी होगी। हसन साहब, ये चूँकि अलगाज़ी का ट्रैक्टर है, ज़ाहिर है अलगाज़ी का अपना एक नाम है, अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, अपना एतमाद है और काश्तकार इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन चूँकि ये एक सब्सिडी के तहत इस वक्त ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, 10 लाख की सब्सिडी है, काश्तकार भाइयों में एक हल्का फुल्का तासुर मौजूद है कि क्या ये जो ट्रैक्टर स्कीम के तहत मिलेंगे उनकी कोई क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ है, उसमें कोई क्वालिटी में फ़र्क रखा गया है। इस बात में थोड़ी सी हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको क्लियर करें। सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और चूँकि मैं भी काफ़ी फील्ड में रहा हूँ पिछले चंद हफ्तों में, तो कई दोस्तों का ये एक थोड़ा सा सवाल भी था, कंसर्न भी था। इसको मैं आपको 2 तरीके से जवाब दूंगा। पहले तो बड़ा देसी सा जवाब आपको देना पसंद करूंगा कि देखें, कंपनी को मिलने हैं पैसे पूरे। अगर ट्रैक्टर 24 लाख का है तो कंपनी को 24 लाख मिलना है, 14 लाख आप ज़िम्मेदार भाई देंगे और 10 लाख गवर्नमेंट देगी। जब हमें पैसे पूरे मिल रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है आपकी क्वालिटी डिस्टर्ब करने का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई स्कीम आती है तो कंपनीज़ का होता है एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ। अब जो गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता है उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो फिक्स रहती हैं थ्रू आउट जब तक ट्रैक्टर की पायलटिंग नहीं होती और ट्रैक्टर डिलीवर नहीं होते। नंबर 1 चीज़ इसकी प्राइस। अब जब तक स्कीम के ट्रैक्टर नहीं आते इसकी कीमत यही रहेगी जो है, टैक्स में फ़र्क आए जो मर्ज़ी हो, लेकिन जो कीमत अनाउंस कर दी गई है वो यही रहेगी। सेकेंड जो होती है सर, क्वालिटी और स्टैंडर्ड, कि जो ट्रैक्टर जिस तरह बाकी रेंज भी आप जाते हैं हमारे पास खड़ी हुई है, तो जो वो रेंज की क्वालिटी एग्जैक्ट वही क्वालिटी होगी ग्रीन ट्रैक्टर्स की। और जो हमारे पास ये गाज़ी हमारे अकब में आप देख भी रहे हैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे बन के आया हुआ है जिस पे हमारा नॉर्मल ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। तो एक तरह का उस सवाल को एड्रेस करने के लिए हमें ये ट्रैक्टर भी कंपनी ने इसलिए दिया है कि जो लोग आपसे ये सवाल करें उनको आप दिखा सकते हैं कि यार ये वही चीज़ है जो आपको पहले भी दे रहे थे, और ये वही चीज़ है जो इंशाल्लाह स्कीम में भी जब आपका इंशाल्लाह ट्रैक्टर निकलेगा, कामयाब होंगे, तो आपको हम देंगे। अच्छा हसन साहब, ट्रैक्टर जो है ना एक ज़रूरी मशीनरी है जो ज़राअत के लिए एक नागुज़ीर चीज़ है।
तो ये स्कीम के तहत क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आप फील्ड में भी जाते हैं, काश्तकारों का क्या रुझान है इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर हासिल करने के लिए जो दरख्वास्तें दे रहे हैं, कैसा रुझान है? सर माशाल्लाह मैंने जितना भी मेरे पास एरिया है मुल्तान और शुजाबाद, आपको आइडिया है ही सही, हम तो तकरीबन हर चक में, हर मौज़े में और हर खूह पे हमने कोशिश की कि हम पहुँचें। मैं हो गया, मेरी टीम माशाल्लाह बहुत एक्टिव है इसके अंदर दरख्वास्तों का वसूली वगैरह में। तो हमने तो देखा है कि कई जो हमारे मेन लाइंस के ऊपर जो गांव वगैरह हैं वहाँ तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो इंटीरियर में हमारे जो लोग रह रहे हैं उनको अवेयरनेस कम थी, जो हमने फील किया है। लेकिन हमारा कोशिश ये थी कि हम मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस दे सकें इसकी। तो अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे अपनी टीम ने अब तक दरख्वास्तें फ़िल की हैं, जो लोगों की हेल्प की है, वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार की एप्लीकेशंस मेरी टीम ने खुद जो है, मैंने और मेरी टीम ने लोगों की हमने हेल्प की। दैट मीन्स के 10-12 हज़ार ज़िम्मेदारों को हमने खुद इस स्कीम में एंटर कराया, तो अवेयरनेस दी है। इसके अलावा जो ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा ब्रांड के हवाले से भी बात कर लूँ कि जो हमने देखा है कि जो आपके अलगाज़ी के जो मॉडल्स हैं 480 गाज़ी और 640, जिन इलाकों में हमने सर्वे किया है तो हमारा ऑलमोस्ट 70-75% लोगों की पसंद जो है वो अलगाज़ी के मॉडल की है। और अब तो आपको मालूम है कि हमारा 85 हॉर्स पावर कैटेगरी में जो नया ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया है, जिसकी आजकल पूरे मुल्क में धूमें मची हुई हैं, NS 850, तो वो भी स्कीम में शामिल है। और 85 हॉर्स पावर कैटेगरी में आपके पास वो इस वक्त सबसे बेहतरीन और शानदार ऑप्शन मौजूद है। अच्छा हसन साहब, एक बात आखिर में हम ये भी करना चाहेंगे कि जैसे कि आपने भी कहा कि हज़ारों की तादाद में लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं ट्रैक्टर के हसूल के लिए, और इसमें कोई शक नहीं कि काश्तकार को ट्रैक्टर की ज़रूरत भी है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर काश्तकारों को सहूलत देने के लिए इस किस्म की जो स्कीमें हैं वो गाहे बगाए आनी चाहिए? सर देखें, काश्तकार हमारे मईशत की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और जब तक आपके जिस्म में रीढ़ की हड्डी मजबूत ना हो, आपका पूरा जिस्म मजबूत नहीं होता। ना आप चल सकते हैं, ना प्रॉपर्टी कोई काम कर सकते हैं। वही स्टैंड करता है हमारी ज़राअत की, हमारे मईशत के अंदर वैल्यू। तो जी मेरा तो मानना है कि गवर्नमेंट को गाहे बगाए ज़िम्मेदार को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसके से हमारा पूरा पहिया चलना है। देखिए हमने जनरली देखा है कि जब हमारी ज़राअत कमज़ोर हुई होती है तो हमारा ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट भी है वो भी ज़रा डाउनग्रेड हुआ होता है, उसमें भी लोग परेशान होते हैं। और जब हमारा ज़राअत अच्छी हो, ज़िम्मेदार खुशहाल हो, तो हम देखते हैं कि पूरा मुल्क खुशहाल है। तो ज़िम्मेदार की खुशहाली के लिए हमें जो कर सकें, हमें एज अ गवर्नमेंट लेवल पर हमें ज़रूर करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हसन खालिद साहब। सर जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आज हमने आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत दिया जाने वाला अलगाज़ी 65 हॉर्स पावर दिखाया, और इस हवाले से हसन खालिद साहब ने भी आपको स्कीम के बारे में डिटेल से और तफसील से बताया। और हम भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हुकूमत से ये कहना चाहेंगे कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और ज़राअत से में फसलों की काश्त और भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए ट्रैक्टरों की अशद ज़रूरत है। और इस बात का जो सबूत है वो यही है कि हज़ारों की तादाद में जो काश्तकार हैं वो इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर हसूल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि काश्तकारों को ज़राअत में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की काश्त और पैदावार में इजाफ़े के लिए उनको सहूलतें दे, और ऐसी जो स्कीमें हैं वो गाहे बगाए लानी चाहिए, ताकि काश्तकार इन स्कीमों से फ़ायदा उठा सकें और मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।